हेलो एवरीवन, माय नेम इज हैश। वेलकम टू एक कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीडियो कौन कौन देख सकता है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे कोर्स की। ओनली 4 वीडियोज़ है, आप वहाँ से सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं सी प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से गेम्स बनाना चाहते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की हेल्प से बना सकें, इसलिए हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट की ओर कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। यू कैन यूज ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग फॉर डेवलपिंग योर गेम्स, मेकिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट एनिमेशन एंड जीयूआई ईटीसी। ठीक है, तो हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज गेम्स बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, एनिमेशन बनाने में और जीयूआई को क्रिएट करने में करते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, मतलब जो हमने सी प्रोग्रामिंग करी थी, ठीक है, वो हमारी टेक्स्ट मोड में हुई थी। कौन से मोड में? टेक्स्ट मोड में। ठीक है, और अगर हमें ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ग्राफिक्स मोड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा हमने क्या कहा है। ठीक है, ग्राफिक्स मोड क्या होता है हम आपको आगे समझा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना अगर लिखना चाहते हो कि जो हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी वो हमने टेक्स्ट मोड में करी थी, अगर हमें ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ग्राफिक्स मोड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? टू इनिशियलाइज ग्राफिक्स मोड वी यूज initgraph फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। initgraph फंक्शन इज प्रेजेंट इन graphics.h हेडर फाइल। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करना है हमारे प्रोग्राम में तो हमें initgraph फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और जो initgraph फंक्शन है वो हमारी graphics.h हेडर फाइल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलते हैं हमारे टर्बो सी में और देखते हैं कि हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं हमारे टर्बो सी में। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान से देखना, आप सिंपली फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद चेंज डायरेक्टरी में जाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखना, नहीं तो आपका ग्राफिक्स मोड ओपन नहीं होगा और आपको फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर आपको जाना है टर्बो C3 पे, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा बीजीआई। ठीक है, बीजीआई पे क्लिक करना है। बीजीआई पे डबल क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो ये आपका जो पाथ है वो जुड़ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड conio.h। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे printf और scanf फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें stdio.h हेडर फाइल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, graphics.h हेडर फाइल को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें initgraph फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, वो किसके अंदर रखा हुआ हमारा? graphics.h हेडर फाइल के अंदर, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, हम void main फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। void main फंक्शन का यूज़ करने के बाद हम clr scr फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और getStage फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा सिंटेक्स था सी प्रोग्रामिंग का, आपको पता ही है। गेट से फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हम आपको बाद में समझा देंगे। सिंपली इंट एक्स इज इक्वल टू डिटेक्ट, ये हम क्यों लिख रहे हैं हम आपको समझाएंगे अभी। इंट वाई, और हम इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, इनिट ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एंड परसेंट एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, कोमा, फिर हमें यहाँ पे स्पेस लगा के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा सिंटेक्स है ग्राफिक्स के प्रोग्राम बनाने का। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर एक प्रोग्राम में करनी पड़ेगी, इतना जो हमने कोड लिखा है। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो आउटपुट विंडो पे कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, ठीक है, रन करा तो हमारी आउटपुट विंडो पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने कुछ भी प्रिंट कराया नहीं है। ठीक है, तो सिंपली अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन तो हो ही रहा है। ठीक है, अगर आपको आउटपुट विंडो पे प्रिंट कराना है, जिस तरीके से हम सी में किसका यूज़ करते थे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते थे, उसी तरीके से अगर हमें ग्राफिक्स में कुछ प्रिंट कराना है तो हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है आउट टेक्स्ट। ठीक है, ये फंक्शन हमारा आउटपुट विंडो पे प्रिंट करने का काम करता है। सिंपली इसके अंदर डबल इन्विटेड कोमा का यूज़ करना है और इसके अंदर लिख देना जो भी आपको प्रिंट कराना है, जैसे हमने हैश प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो अभी हैश बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे प्रिंट हो जाएगा, आपको दिख ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिक्स का प्रोग्राम हम टर्बो सी में रन करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने चेंज डायरेक्टरी में पास सही नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन तो होएगा पर जो आउटपुट विंडो वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना टर्बो C3 के अंदर बीजीआई के अंदर जाना है। ठीक है, अगर जैसे हम आपको बता देते हैं हमने पाथ गलत जोड़ देते हैं, ठीक है, बीजीआई की बजाय हम बिन के अंदर पाथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम कंपाइल और रन करें तो हमारी आउटपुट विंडो स्टॉप नहीं होगी, ध्यान से देखना। देखा, जो हमारी आउटपुट विंडो है वो ब्लिंक कर रही है पर स्टॉप नहीं हो रही। ठीक है, तो जो पाथ है वो ध्यान से जोड़ना। ठीक है, अब हम डायरेक्टरी को चेंज कर लेते हैं, हमारी सिंपली चेंज डायरेक्टरी टर्बो C3, फिर हम बीजीआई के अंदर जाएंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम कंपाइल और रन करेंगे तो हमारा हैश प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्बो सी के अंदर ग्राफिक्स का प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं जो भी हमने लिखा है उसका मतलब क्या है। सिंपली हम यहाँ से आउट टेक्स्ट को हटा देते हैं, जो हमने इतना सिंटेक्स लिखा है इसका मतलब क्या हम आपको समझा देते हैं सिंपली। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल की। ठीक है, तो इस हेडर फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन हमने आपको बता दिया था, इनिट ग्राफ फंक्शन हमारा इस हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेक्ट की। ये डिटेक्ट करता क्या है? ठीक है, तो डिटेक्ट क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्राइवर है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, डिटेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है, जो हमारे कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्राइवर है उसको डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या हमारा इंटीजर है, इसलिए हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना के तैयार करा है। ठीक है, अब सेकंड जो वेरिएबल है इंटीजर वाई, ये हमने क्यों लिया, हमारे ग्राफिक्स मोड के लिए लिया है। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लेना कि हमने इंट वाई काय के लिए लिया है। ठीक है,
तो अब जो लास्ट है वो हमारा है नीड ग्राफ फंक्शन, ठीक है। तो नीड ग्राफ फंक्शन क्या करता है, हमारे ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करता है, हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसके पैरामीटर में क्या देते हैं हम आपको पहले बता देते हैं एक बार। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है नीड ग्राफ फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर में देते हैं हम एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर, ठीक है। तो डिटेक्ट जो है वो ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है, वो स्टोर किसमें हो रहा है, एक्स के अंदर, ठीक है। तो हमने एड्रेस ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे सिंपली, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ वाई दे रखा है, ठीक है। ये क्यों दे रखा है, क्योंकि सेकंड पैरामीटर में क्या देना है हमको, एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स मोड। तो ग्राफिक्स मोड के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया आपको पता ही था, वाई नाम का, ठीक है। इसलिए हमने एड्रेस ऑफ वाई दे रखा है, ठीक है। फिर थर्ड पैरामीटर में हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। इसको ब्लैंक क्यों छोड़ा हम आपको बताते हैं, हमने शुरू में चेंज डायरेक्टरी कर ली थी, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अगर हमको चेंज डायरेक्टरी नहीं करनी तो सिंपली आपको उस डायरेक्टरी का यहाँ पे पाथ दे देना है, ठीक है। तो अभी हमने चेंज डायरेक्टरी कर ली तो हमने सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है। तो आपको सब चीज़ों की वर्किंग समझ में आई गई होगी। वैसे ये जरूरी नहीं थी, फिर भी हमने आपको समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सिंपली कोई पूछे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हर एक ग्राफिक्स के प्रोग्राम में हमको ये चीज़ लिखना जरूरी है, कंपलसरी। इसके बिना हमारे ग्राफिक्स का प्रोग्राम बन के तैयार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं ग्राफिक्स के फंक्शनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्राफिक्स में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग फंक्शन अलग अलग चीज़ें करते हैं ग्राफिक्स में, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने आपको सी प्रोग्रामिंग में बताई दिया था। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखिए, ठीक है। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि ग्राफिक्स आपको सी प्रोग्रामिंग के बिना समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा आउट टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसकी वर्किंग अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि इसके डबल इन्विटेड के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट करा देता है हमारी आउटपुट विंडो पे, ठीक है। एक और बार इसकी वर्किंग हम आपको समझा देते हैं सिंपली। तो सिंपल क्या करना है, आउट टेक्स्ट लिखना है आपको, ठीक है। इसके डबल इन्विटेड कोमा के अंदर हमें स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे देते हैं वेलकम टू ई हैक। तो ये क्या करेगा, हमारी आउटपुट विंडो पे वेलकम टू हैक प्रिंट करा देगा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो वेलकम टू हैक प्रिंट हो चुका है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है सेट बीके कलर, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे जो बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज करने का काम करता है, ठीक है। अभी आपका जो बैकग्राउंड का कलर रहा आउटपुट विंडो का वो ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं उसका कलर चेंज हो जाए, तो इस फंक्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 16 कलर होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं 16 कलर और उनके कलर कोड लिखे हुए हैं। जैसे 0 देंगे तो हमारा ब्लैक कलर हो जाएगा, 1 देंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दे रखा है सेट बी के कलर ब्रैकेट के अंदर अगर हमने 5 दिया तो 5 पे कौन सा कलर है हमारा, मिजेंटा, तो मिजेंटा कलर आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड का, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें दे सकते हैं, कलर कोड भी दे सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं कलर का, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, आफ्टर 15 अगेन रिपीट कलर, ठीक है। तो अगर आपने 15 के बाद के नंबर दिए तो वापस से कलर रिपीट हो जाएंगे, मतलब 0 से वापस से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम चल के सिंपली। जैसे अभी हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक आएगा, ठीक है। अभी हम कलर चेंज करेंगे तो आपको एक चीज़ ये भी पता चल जाएगी कि हमारा स्क्रीन का साइज़ कितना है, ठीक है। तो सिंपली हम चलते हैं, कलर चेंज करने के लिए हम फंक्शन का नाम क्या है, सेट बी के कलर, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं सिंपली 1, ठीक है। 1 पे हमारा ब्लू कलर था, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है, पहले ब्लैक था ब्लू हो चुका है, ठीक है। हमारा स्क्रीन का साइज कितना आपको समझ में आ गया, हर एक कंप्यूटर में अलग अलग साइज आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नाम लिख के कलर चेंज हो, ठीक है, तो सिंपली आप रेड लिख देना, सब चीज़ें कैपिटल में लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा तो अभी बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है सेट कलर, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है हम आपको सिंपली समझा देते हैं। ये हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करने का काम करता है। जैसे हम जो भी लिख रहे हैं, अभी हमने लिख रहा है हेश लिख रखा है, वेलकम टू एक लिख रखा है, ठीक है। उसका कलर चेंज करना है, अभी बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं उसका कलर चेंज करना तो आप इस फंक्शन से कर सकते हो, ठीक है। टोटल 16 कलर हमने आपको बता दिए हैं, इसमें भी आप नंबर भी दे सकते हो और सिंपली आप कलर का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं हम आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर ये फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं सेट कलर, और यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं, ठीक है। 1 दे दिया हमने सिंपली, तो नीचे कॉल हो रहा है वो, ठीक है। आपको पता है फंक्शन कैसे कॉल होता है, प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा, ठीक है। तो अभी हमारा टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर कॉल करना है सिंपली। कॉल क्या होता है हम आपको बता ही दिया था पहले ही, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा फंक्शन यहाँ कॉल हो जाएगा, ठीक है सिंपली। फिर हमने वेलकम टू एक प्रिंट करा तो कलर चेंज हो जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो सिंपली हमारा वेलकम टू एक का कलर ब्लू हो चुका है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा सिंपली हम आपको बता देते हैं। इसके पहले हमने एक फंक्शन देखा था जो था आउट टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। उसमें एक्स वाई नहीं था, ठीक है। वो फंक्शन क्या कर रहा था, हमारा सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का काम कर रहा था हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं आपको, उस फंक्शन में क्या हो रहा था, हमारा जो आउटपुट था वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा था बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे। जैसे हमने हेलो प्रिंट कराया तो एकदम यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, ठीक है। हम आपको टर्बोसी में चल के एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है आउटटेक्स्ट का, ठीक है। हम प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइल और रन हो गया है, ठीक है। हमारा ईहेक प्रिंट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ईहेक एकदम कोने में प्रिंट हो रहा है। जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन ब्लू कलर की आपको दिख ही रही है ग्राफिक्स के, ठीक है। एकदम कोने पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारा आउटटेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन है उसकी वर्किंग समझते हैं, ठीक है।
तो अब हमारा जो आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट और स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाई पॉइंट एक्स वाई ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये फंक्शन करता क्या, सिंपली हमारे टेक्स्ट और स्ट्रिंग को डिस्प्ले तो कराता है, पर पर्टिकुलर लोकेशन पे डिस्प्ले कराता है जहाँ पे हम चाहते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, हमें पॉइंट देना पड़ेंगे एक्स और वाई के। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ समझाते हैं सिंपली पहले, कि जो हमारी स्क्रीन रहती है कंप्यूटर की, वो पिक्सलों से मिलकर बनती है, मतलब छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब स्क्रीन के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। जो एक्स है वो हमारा हॉरिजॉन्टल दूरी को रिप्रेजेंट करता हो, जो वाई हो वो वर्टिकल दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपली आप देखिए हमारा ये डायग्राम है। ठीक है, ये क्या होएगा, 0 0 होएगा हमारी स्क्रीन का कोऑर्डिनेट। ये 100 मान लीजिए, ये 200 मान लीजिए, ये 300 और ये हमारा 400 हो गया। ठीक है, उसी तरह हम वाई में दे देते हैं 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब आपको पता है जब हम आउट टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे तो हमारा जो भी प्रिंट करा रहे थे वो एकदम स्क्रीन के कोने में आके प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से कि उसमें एक्स और वाई के पॉइंट्स क्या जा रहे थे, 0 0 जा रहे थे। ठीक है, इसलिए वो कोने में प्रिंट हो रहा था, मतलब बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट जाते हैं वो 0 0 जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन है उसमें हमको एक्स और वाई पॉइंट देने की जगह दे रखी है, मतलब पैरामीटर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें सपोज करो कि राइट में मूव कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल को मूव कराना है तो एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर हमें वर्टिकल में मूव कराना है तो हमको वाई की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एक्स की वैल्यू को 100 कर देते हैं और वाई की वैल्यू को 0 रहने देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल में मूव होकर प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टर्बो सी पे। तो हम आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, आउट टेक्स्ट एक्स वाई। इसमें फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं तो हम सिंपली 100 दे देते हैं। ठीक है, तो आपको दूरी दिख जाएगी कि स्क्रीन से हॉरिजॉन्टल में वाई की वैल्यू में हम चेंज करेंगे 0 और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ हैश लिख देते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, ध्यान से देखना जो हॉरिजॉन्टल में दूरी आपको दिख जाएगी स्क्रीन की। ठीक है, दिख गई आपको, जो हैश है वो हमारा थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, तो आपको समझ में आएगी आएगा। अगर आप चाहते हो कि कम दूर हो तो सिंपली आप 10 दे दीजिए, तो आपको थोड़ा सा दूरी दिखेगी, ध्यान से देखना हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, थोड़ी सी दूरी हो गई, अगर आप चाहते हो थोड़ा बढ़ जाए तो 50 दे दीजिए, आपके हिसाब से आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 50 में थोड़ा और दूर हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी आएगा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या करता है, सिंपली अब वाई की समझते हैं वर्किंग। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब आपका हैश बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा था, 0 0 पे ऊपर कोने में आ रहा था। ठीक है, ऊपर की साइड। अब आप चाहते हो कि हमारी वर्टिकल में दूरी हो जाए स्क्रीन से, हैश थोड़ा नीचे लिखा जाए, यहाँ पे आ जाए, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमारा आउटटेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन है उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स की वैल्यू तो 0 ही रहने देना है हमको, स्क्रीन से हॉरिजॉन्टल में दूरी नहीं चाहिए, सिर्फ वर्टिकल में चाहिए, तो वाई की वैल्यू में हम 100 कर देंगे सिंपली, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो हमें प्रिंट कराना है सिंपली। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रोग्राम को बनाते हैं हम। तो सिंपली हमने 0 कर दिया एक्स को, अब हमें ऊपर से नीचे दूरी चाहिए वर्टिकल में, मतलब प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो ध्यान से देखना दूरी मिल गई होगी, ऊपर से नीचे आ गया है हमारा एज। ठीक है, उसी तरह अगर आप चाहते हो दोनों में दूरी चाहिए तो आप सिंपली दोनों का 100 कर दीजिए, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में दूरी मिल गई है। ठीक है, अब आप चाहते हो थोड़ा सेंटर में प्रिंट हो तो इस तरीके से आप पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, हमें भी याद नहीं है, हम भी अंदाजे से निकाल रहे हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आप इजीली निकाल लोगे पॉइंट्स। ठीक है, 500 अब हमारा स्क्रीन के बाहर चले गया है, ये दिख नहीं रहा है, मतलब स्क्रीन के बाहर चल गया है। ठीक है, हम इस पॉइंट को कम कर देते हैं, सिंपली 300 दे देते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को भी कम कर देते हैं हम सिंपली, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो हमारा ये नीचे आके प्रिंट हो चुका है। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो एकदम सेंटर में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर करना है तो हमको वाई एक्सिस में चेंजेस करने पड़ेंगे, वाई एक्सिस को हम थोड़ा कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं या 250 कर देते हैं सिंपली। ठीक है, इसको भी कम कर लेते हैं क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए, तो इसको हम 280 कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से सेंटर में आ चुका है स्क्रीन के, थोड़ा सा कम है क्योंकि हम वाई को थोड़ा और कम कर देते हैं, 230 कर देते हैं, तो हमारा स्क्रीन के एकदम सेंटर में डिस्प्ले हो गया है। तो आपको समझ में आएगी होगा क्या वर्किंग होगी आउटटेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन की। ठीक है, किस तरीके से हम पॉइंट्स निकालते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के। ठीक है, तो इजी है, आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर सिंपली। तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है सेट टेक्स्ट स्टाइल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड मॉडिफाई द साइज ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, फॉन्ट चेंज करता है टेक्स्ट का। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करता है टेक्स्ट की, और साइज चेंज करता है टेक्स्ट की। जैसे हमारा हैश है, ठीक है, अगर इसका फॉन्ट चेंज कराना चाहते हो तो इस फंक्शन से कर सकते हो, और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कराना चाहते हो, मतलब इसको उल्टा प्रिंट कराना चाहते हो या नीचे की साइड प्रिंट कराना चाहते हो सिंपली, ठीक है, तो वो भी ये फंक्शन करता है। और साइज इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो तो वो भी यही करता है। ठीक है, मैक्सिमम टेक्स्ट साइज इज 31। ठीक है, जो मैक्सिमम टेक्स्ट साइज रहेगी वो 31 ही रहेगी। ठीक है, उससे ऊपर साइज हो नहीं सकती। ठीक है, तो सिंपली जो फर्स्ट पैरामीटर रहता है वो हमारा फ़ॉन्ट के लिए रहता है, फ़ॉन्ट चेंज कराने के लिए, और जो सेकंड रहता है वो डायरेक्शन के लिए रहता है, और जो थर्ड रहता है वो साइज के लिए रहता है टेक्स्ट की। ठीक है, तो चलते हैं इसका एग्जांपल बना के तैयार करते हैं। ठीक है, अब जो सेट टेक्स्ट फंक्शन है उसको हमको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। आपको बताइए जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो रहता है वो
ऊपर से नीचे की साइड रहता है, ठीक है। हमने सी प्रोग्रामिंग में आपको समझा ही दिया था। अगर आप सोचिए कि जो हमारा आउट टेक्स्ट फंक्शन है वो मतलब पहले उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है, फिर हमने नीचे फंक्शन में लिख रखा है सेट टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, तो वो चेंज होएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा पहले लिखा गया है ना वो, ठीक है। समझ में आ गया आएगा आपको अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो हमसे, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सेट टेक्स्ट स्टाइल फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर हमारा किसके लिए रहता है, इसमें सिंपली फ़ॉन्ट के लिए रहता है। अब देखते हैं हमारा फ़ॉन्ट चेंज हुआ है कि नहीं, एक बार बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट बता देते हैं आपको हम, एकदम सेंटर में प्रिंट होएगा, अभी आपको बताइए प्रोग्राम कंपाइल का रन करा, ठीक है। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है हैश का, ठीक है। तो अब देखिए प्रोग्राम कंपाइल करा, अभी हमने सिर्फ फ़ॉन्ट ही चेंज करा, बाकी में 0 0 वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा फ़ॉन्ट चेंज हो गया, थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम डायरेक्शन चेंज कराना चाहते हैं तो हम सेकेंड पैरामीटर में 1 दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। उसी तरह आपको फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ करना हो, जैसे हम देते हैं मैक्सिमम 27, प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, ठीक है। अब साइज़ देखते हैं, अब साइज़ बढ़ गया, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो तीनों पैरामीटर की वर्किंग आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या करता है आपको समझ में आ गया आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है लाइन फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, लाइन ड्रॉ करने का काम करता है स्क्रीन पे, ठीक है। हम आपको समझाते हैं इसके बारे में। लाइन फंक्शन में टोटल 4 पैरामीटर रहते हैं। ये हमारा x1 रहता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये y1 रहता है, ये x2 रहता है, ये y2 रहता है, ठीक है। ये चीज़ें लिख लेना आप जो हम लिखवा रहे हैं। जो शुरू के 2 पैरामीटर है वो डिसाइड करते हैं कि लाइन हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी, ठीक है, और लास्ट के 2 पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइन खत्म कहाँ होगी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं समझ आएगा आपको, बड़े डायग्राम में समझाते हैं। सिंपली हमारे पॉइंट क्या है, 100 100 200 100, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट 100 100 200 100, ठीक है। सिंपली ये क्या है, x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 0, ये भी 0 रहेगा, और ये हमारा 400 रहेगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में देखते हैं, सबसे पहले हमारे x1 को देखते हैं, ठीक है। तो 100 कहाँ आएगा, सिंपली यहाँ पे 100 आएगा, ध्यान से देखिए, और y में 100 का आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये शुरू के 2 पॉइंट का डिसाइड करेंगे कि हमारा लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी, ठीक है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारा x1 कहाँ है, ये x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया 100 100, ठीक है। तो हमारा लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हमारा x2 देखते हैं, तो 200 कहाँ आएगा हमारे x में, सिंपली यहाँ पे आएगा, सिंपली आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और y2 में 100 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे होएगा, ठीक है। तो अब हमारी लाइन कैसी ड्रॉ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो चलते हैं टर्बो सी में, देखते हैं हमारी लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो सिंपली हम लाइन फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, लाइन, ठीक है, और हम देते हैं पैरामीटर हमारे 100 100 था, और 200 100 था, ठीक है। हम सिंपली बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं, सेट बी के कलर, और हम कलर देते हैं ब्लू, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। हमारी लाइन ड्रॉ होगी, आपको दिख जाएगी, दिख गई हमारी लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम दूसरी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी वर्किंग इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं सिंपली यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लाइन दूसरी तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं लाइन हमारी ऐसी ड्रॉ हो, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, थोड़ा सोचिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, थोड़ा सोचिए आप, जब तक हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो सिंपली x1 क्या आएगा, यहाँ पे देखिए x का पॉइंट क्या आएगा हमारा 100 आएगा, सिंपली आपको पता है ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सिंपली क्या आ गया 100, ठीक है। और y1 क्या आएगा, y1 भी हमारा 100 ही आएगा, यहाँ पे y क्या हमारा 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 आ गया, ठीक है। उसी तरह x2 क्या आएगा, x2 भी हमारा 100 आएगा, क्योंकि y एक्सिस में लाइन बढ़ रही है, आपको दिख रहा है नीचे की साइड लाइन बढ़ रही है, ठीक है, y एक्सिस में बढ़ रही है, तो हमारा एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा x2 की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह अब जो हमारी y2 की वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी 200 आएगी, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी y की पॉइंट है वो क्या आएगा 200, ठीक है। तो सिंपली 200। तो आपने अगर ये पॉइंट लिखे तो सेम टू सेम ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो चलते हैं ये पॉइंट को लिख के देखते हैं कि हमारी लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही कि नहीं हो रही नीचे की साइड। तो सिंपल हमारा पॉइंट क्या था, यहाँ पे 100 आएगा और लास्ट में 200 था, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारी नीचे की साइड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, तो हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है नीचे की साइड, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं हमने आपको पहले भी बता ही दिया था, ठीक है। ठीक है, तो आपको लाइन फंक्शन की वर्किंग समझ में आई गई होगी, आप घर पे अलग अलग जगह स्क्रीन पर लाइन ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे, जिसका नाम है रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल फंक्शन रेक्टेंगल ड्रॉ करने का काम करता है, ठीक है। वर्क ऑन सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट पे वर्क करता है, जिसे हम आपको समझाते हैं कैसे रेक्टेंगल ये ड्रॉ करेगा। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट के एक्स वाई देने और ये वाले पॉइंट के एक्स वाई देने, ठीक है। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल फंक्शन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो आपको क्या देना है, यहाँ पॉइंट के x1 y1 देने हैं, जैसे हम यहाँ पे देते हैं 100 और 100 दे रखा है, ठीक है।
और यहाँ पे हमने दे रखा है 200 और 200, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल सेंटर से अपने हिसाब से बना के तैयार कर देगा। जैसे हम डायग्राम में आपको बता देते हैं सिंपली 100, 100, 200 और यहाँ पे हम 200 दे देते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होएगा, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये बीच का सेंटर लेके अपना हिसाब से रेक्टेंगल यू बना के तैयार कर देगा, ठीक है। तो इसको हम टर्बो सी में चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हमारे पॉइंट क्या था, 100, 100 और 200, 200, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर बन गया। सिंपली हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं तो आपको थोड़ा रेक्टेंगल सरीका दिखेगा। 260 कर दिया, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। तो हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो थोड़ा ऊपर बन के तैयार हो, तो सिंपली आपको क्या करना पता ही है, x1 और y1 की वैल्यू को चेंज कर देते हैं हम। और हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं चेंज करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। तो अब थोड़ा ऊपर और बड़ा बन के तैयार हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है अच्छे से, ठीक है। अगर आप चाहते हो थोड़ा छोटा बन के तैयार हो जाए तो हम यहाँ पे दे देते हैं 160 या 150 दे देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पॉइंट देते आ जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट देके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो नेक्स्ट फंक्शन की ओर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर x नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम 10 को स्टोर करा देते हैं और एक कैरेक्टर टाइप का अरे बना लेते हैं y नाम का, ठीक है। उसका साइज हम 5 दे देते हैं, ठीक है। अगर हमने इक्वल x कर दिया तो ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको ये सोचना है, ठीक है। हमारा जो x है उसके अंदर क्या इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर टाइप का अरे बना है वो क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप के डाटा को स्टोर करता है। हमने बता दिया था कि कैरेक्टर के अरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं, ये हमने सी प्रोग्रामिंग में सीख लिया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने अभी प्रोग्राम को कंपाइल करा तो एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर टू कैरेक्टर अरे, मतलब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, इंटीजर को। अब आप सोचिए कि अगर आपको आगे से जरूरत पड़ी, ठीक है, कि इंटीजर को हमें कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना है या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है sprintf फंक्शन, ठीक है। हम आपको वर्किंग समझा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, sprintf फंक्शन को सिंपली कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट हमें देते हैं जिसके अंदर हमें स्टोर कराना है, तो हमें y के अंदर स्टोर कराना है तो y वेरिएबल का नाम लिख दिया सिंपली, फिर कोमा लगाना है। सेकंड हम देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के कि हमें कौन सा डाटा कन्वर्ट करवाना है, हमें इंटीजर टाइप का कन्वर्ट कराना है, तो हम यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे, ठीक है। और थर्ड में हम देंगे सिंपली किसका डाटा हमें कन्वर्ट कराना है, उस वेरिएबल को देंगे, ठीक है। तो हमें x का डाटा कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपली हमारा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारा डाटा कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। अभी हमने प्रिंट नहीं कराया तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, आपको पता ही है, ठीक है। अब हम प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करा लेते हैं y को, ठीक है। तो हमें %s का यूज़ करना है सिंपली, क्योंकि हमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। और यहाँ पे हम दे देते हैं सिंपली y वेरिएबल का नाम, प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं, ठीक है। जो ये हमारा 10 है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये फंक्शन हमारे आगे काम आएगा ग्राफिक्स में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं ग्राफिक्स में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमने सीखे हैं उनकी हेल्प से पहले प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली 10 टाइम्स नेम को प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाते हैं ग्राफिक्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। तो एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, और लूप को 10 टाइम्स चलाना था, i=1, i<10 लूप की वर्किंग हमने आपको सी में सिखा दी थी अच्छे से कैसे चलता है हमारा लूप, ठीक है। और हम लूप की बॉडी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें नाम को प्रिंट कराना है अलग अलग लोकेशन पे, तो हम आउट टेस्ट एक्स वाई फंक्शन का यूज़ करेंगे सिंपली, ठीक है। क्योंकि हमें अलग अलग जगह प्रिंट कराना है। अगर ऐसा नहीं है तो एक के ऊपर एक प्रिंट हो जाएगा, तो आपको एक ही बात दिखेगा। जैसे हम आपको बता देते हैं 100 और 100 दे दिया हमने यहाँ पे पॉइंट्स एक्स और वाई के, और यहाँ पे हम ई हैक को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, एक के ऊपर एक प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे एक्स और वाई के पॉइंट हर बार सेम ही रहेंगे, 10 टाइम्स लूप चलेगा जब भी, ठीक है। तो एक के ऊपर एक प्रिंट होगा तो हमको एक ही बार दिखेगा। प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, एक के ऊपर एक प्रिंट हो रहा है। चल तो हमारा 10 टाइम्स ही रहा है, प्रिंट तो 10 टाइम्स ही करा रहा है, पर एक के ऊपर एक प्रिंट हो रहा है, इसलिए हमको एक बार दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे हर बार। तो हम क्या करते हैं, एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू हम 100 कर देते हैं, और एक इंटीजर वाई नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू भी हम 100 कर देते हैं, ठीक है। हम 100 की बजाय 10 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा ऊपर और कोने में प्रिंट हो स्क्रीन के, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स और वाई को दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल में मूव होए, ये एक मतलब प्रिंट होए, तो हम क्या करते हैं, x + = 50। इस ऑपरेटर की वर्किंग भी हमने आपको सी में सिखा दी थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू में हर बार 50 प्लस होकर स्टोर होगी, तो x की वैल्यू हर बार 50 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में मूव होएगा। देखना, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 10 बार ई एक हॉरिजॉन्टल में प्रिंट होएगा, ठीक है। 10 टाइम हॉरिजॉन्टल में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो वर्टिकल में प्रिंट होए, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे y + = 50 कर दीजिए, ठीक है। तो अब ऊपर से नीचे प्रिंट होएगा, ठीक है।
तो ऊपर से नीचे प्रिंट हो गया E1, ठीक है। अब आप चाहते हो इनका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेट कलर फंक्शन का यूज़ करेंगे। आपको पता ही है सेट कलर। अभी क्या होगा, हम आई देंगे तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, ठीक है, तो ब्लू आना चाहिए, पर आई का क्या वाइट, क्योंकि हमने सेट कलर को नीचे लिखा है, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है, तो पहले तो वाइट आ गया फिर ब्लू आया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि पहले ब्लू आए कलर, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो प्रिंट हो ही जाएगा, उसके बाद हमारा सेट कलर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हमको अब प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा ब्लू सबसे ऊपर आ गया, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो आप सिंपली सोच रहे होंगे हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आई दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करोगे क्या होगा, आई ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम जो भी देते हैं वो एज इट इज प्रिंट करा देता है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम प्रिंट हो गया। अब आप सोच रहे हो कभी कि हमने डबल इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, तो आप प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को पास करना है, तो एरर आ गया सिंपली, ठीक है। तो एरर क्यों आया हमने बता दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को ही पास करना है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको बताया था हमने स्प्रिंट टाइप फंक्शन की वर्किंग, वो फंक्शन क्या करता है, हमारा इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसके पहले हमने देखा था, ठीक है। तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं, तो स्प्रिंट टाइप लिख लेते हैं। अब इसके 3 पैरामीटर रहते हैं, फर्स्ट में हम जिस वेरिएबल में स्टोर कराना वो देते हैं, सेकंड में हम जिस डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, और थर्ड में हम वो वेरिएबल देते हैं जिसकी वैल्यू को हमें कन्वर्ट कराना है, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टर टाइप का अरे बना लेते हैं, इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे सी नाम का, इसका साइज़ हम 4 दे देते हैं, आपके हिसाब से आप दे सकते हो, वैसे तो हम यहाँ पे सी दे दिया। अब हमें इंटीजर को कन्वर्ट कराना है, तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर %d लिखेंगे, आपको पता ही है इसकी वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को कन्वर्ट कराना है तो आई पास कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर सी में स्टोर हो जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम नीचे यहाँ पे सी को दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सी के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। अब प्रोग्राम को कंपाइल करें, रन करें, तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, वर्टिकल में आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के टेबल प्रिंट हो, ठीक है, वो भी अलग अलग कलर में, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है टेबल कैसे प्रिंट कराते हैं, 1 से लेकर 10 तक के हमने आपको सी प्रोग्रामिंग में सिखाया था। तो हम क्या करते हैं, एक और लूप बना के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रो और कॉलम में रहेंगे टेबल, आपको पता ही है। तो हम यहाँ पे एक और लूप बना लेते हैं, फोर जे इज इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल 10, और जे को हम प्लस प्लस कर देते हैं सिंपली, ठीक है। और हम यहाँ पे दे देते हैं नीचे एक और ब्रैकेट, ठीक है, और हम यहाँ पे आई इंटू जे दे देते हैं, जो भी होएगा वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, रन करें, तो हमारा व्यू थोड़ा अजीब सा आएगा, क्योंकि होएगा क्या हम आपको बताते हैं, एक बार देख लेते हैं व्यू, ठीक है। हमारे जो टेबल्स है वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, वो हमारे स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली राइट में लाना है उनको। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 10 टाइम्स प्रिंट होने के बाद एक्स प्लस इक्वल 50 कर देंगे, ठीक है। तो अब होएगा कि हमारे राइट में आके प्रिंट होंगे, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि y की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो स्टोर हो रही है हमारी y के अंदर, ठीक है। तो हम y की वैल्यू शुरू वाली कर देते हैं 10, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने आपको समझा दिया है। अब क्या होगा, हमारा टेबल प्रिंट हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, ध्यान से देखना। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 1 से लेकर 10 तक हमारे टेबल प्रिंट हो गए, वो भी अलग अलग कलर में, ठीक है। तो हम आपको एक और बार बता देते हैं कि हमने y की वैल्यू को 10 क्यों करा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखना। अभी हम प्रोग्राम कंपाइल करें, रन करेंगे, तो हमारा 1 का टेबल ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी जो टेबल है वो नीचे प्रिंट हो रहे हैं। वाई वेरिएबल हमने किसके लिए लिया है, वाई एक्सिस के लिए लिया है, हमारे आउट टेक्स्ट फंक्शन में, ठीक है। आपको दिख ही रहा है यहाँ पे जो हमारा आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन है, उसमें हमने वाई किसके लिए लिया, वाई एक्सिस के लिए लिया है, ठीक है। तो वाई के जो पॉइंट है वो हर बार इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। हमारी 10 था पॉइंट, फिर 50 प्लस हुआ, फिर 50 प्लस होएगा, ऐसे हर बार 50 प्लस होएगा, तो पॉइंट कितना नीचे चलेगा हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो बाकी के टेबल है वो प्रिंट हो रहे हैं, पर वो नीचे प्रिंट हो रहे हैं स्क्रीन के, ठीक है। तो हमने वाई की वैल्यू को 10 इसलिए करा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टेबल है वो प्रिंट कहाँ से हो रहा है, हमारे वाई की कौन से पॉइंट से, 10 पॉइंट से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सारे टेबल है वो भी 10 पॉइंट से प्रिंट हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इनर लूप के बाहर y इजिकल टू 10 लिख रखा है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम कंपाइल करें, रन करेंगे, ठीक है। तो हमारी 1 से लेकर 10 तक की टेबल हमें दिख रही है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो, जैसे मतलब आपके सामने डिस्प्ले होते हुए दिखे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिस्प्ले होते हुए आपको दिखे, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारा, सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पे डिले, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम सिंपली मिली सेकेंड्स देते हैं, ठीक है, जैसे हमने 100 दे दिया। अब ये फंक्शन अभी एक हेडर फाइल के अंदर है, अभी हम प्रोग्राम कंपाइल और रन करेंगे तो एरर आएगी, फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, ठीक है। ये कौन सी हेडर फाइल के अंदर हम आपको बता देते हैं, इंक्लूड डॉस डॉट
एच हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जो टेबल है वो आपके सामने डिस्प्ले होते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ठीक है, तो ये टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, दिख रही है। 2 3 की टेबल डिस्प्ले हुई, 4 की, 5 की, ऐसे पूरी 10 की टेबल डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहते हो कि अगर आपके सामने डिस्प्ले हो तो ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये फंक्शन हमारा dos.h हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, ये फंक्शन आप लिख लेना। अब आप चाहते हो थोड़ी फास्ट डिस्प्ले हो, ठीक है, तो आप टाइम थोड़ा कम दे दीजिए। यहाँ पे मिली सेकेंड देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, अब फास्ट डिस्प्ले होगी, एकदम फास्ट फास्ट डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन की वर्किंग है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लिख लेना, आपके काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की वर्किंग समझते हैं। जो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं वो हटा देते हैं सिंपली। तो जो जो चीज़ें हमारी काम की नहीं थी हमने हटा दी है सिंपली। एक चीज़ ध्यान रखना, हम सी प्रोग्रामिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सी प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की वर्किंग समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और प्रिंट एफ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम %d का यूज़ कर लेते हैं। जो फंक्शन है उसका नाम है रैंडम, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं सिंपली। ठीक है, हम फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं सिंपली। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल 10। आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम क्या है सिंपली हम आपको समझा देते हैं। इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 100 जैसे हमने दी। ठीक है, तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, रेंडमली वैल्यू को जनरेट करेगा। ठीक है, और हम प्रिंट एफ की हेल्प से इसके वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का सिंपली ये काम है कि जो भी हम वैल्यू देते हैं उतनी रेंज में रैंडम वैल्यू को जनरेट करता है। जैसे अभी हमने 100 दिए तो 1 से लेकर 100 तक रैंडमली वैल्यू को जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा ना तो वो रैंडमली वैल्यूज आएगी। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की रेंज में। तो अभी हमारा फॉर लूप 10 बार चल रहा है तो 10 वैल्यूज आके प्रिंट होगी। हम सिंपली बैकस्लैश n का यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो एक एरर आएगी सिंपली, क्योंकि ये फंक्शन एक हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, तो हम वो हेडर फाइल लगा लेते हैं। हम एरर इसलिए लाते हैं कि चीज़ें आपको याद रहे। इंक्लूड हेडर फाइल का नाम है stdlib.h। ठीक है, ये हेडर फाइल और फंक्शन आप लिख लेना। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करें, रन करेंगे तो ये क्या करता है आपको बता दिया है, कंपाइल और रन। ठीक है, तो ये रैंडमली वैल्यू ने जनरेट करी है। ठीक है, और हम प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन की वर्किंग आपको समझ में आई गई होगी। ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 100 तक की रेंज की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, जो भी रैंडम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन काम क्या करता है हमने आपको बता दिया है। ये फंक्शन का यूज़ हम आगे प्रोग्राम में करेंगे इसलिए हमने आपको समझा दिया सिंपली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा पुट पिक्सल। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, पिक्सल को प्रिंट कराने का काम करता है। मतलब स्क्रीन पे सिंपली ऐसा डॉट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट देते हैं, सेकंड में हम वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट देते हैं और थर्ड में हम कलर देते हैं कि किस कलर का पिक्सल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं टर्बो सी में इसकी वर्किंग समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो सिंपली हम इसको हटा देते हैं। ठीक, तो जो जो चीज़ें हमारे ग्राफिक्स में ज़रूरी होती है वो लिख लेते हैं हम सिंपली यहाँ पे। इन दोनों को हम हटा देते हैं। ठीक है, हम हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। और यहाँ पे एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम डिटेक्ट लिख देते हैं और एक इंटीजर बी नाम का, फिर हम इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, कोमा। ठीक है, अब हमें किसकी पुट पिक्सल फंक्शन की वर्किंग समझनी, तो हम लिखते हैं पुट पिक्सल। ठीक है, फर्स्ट में हम कोऑर्डिनेट देते हैं 100 और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं 2। तो 2 पे हमारा ग्रीन कलर होता है सिंपली। हम एक बार प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं करी। सिंपली यहाँ पे हमें ए और बी देना है। ठीक है, हमने नाम गलत लिख दिया था। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं तो एक डॉट प्रिंट होएगा छोटा सा। ठीक है, ध्यान से देखना, कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हरे कलर का डॉट प्रिंट हो चुका है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डॉट होंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, 1 कर देते हैं सिंपली, प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब 10 टाइम्स डॉट प्रिंट होंगे और हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम 100 रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्स पास कर देते हैं। ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, एक्स प्लस इक्वल हम 20 कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी डॉट से बन के, पिक्सल से बन के। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो अब आपको दिख रही होगी डॉटेड डॉटेड में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, हमने वहाँ पे गैप ज़्यादा दे दी है, सिंपली हम इसकी गैप देते हैं 10। फिर प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है ग्रीन कलर में पिक्सल से बन के। ठीक है, तो पिक्सल फंक्शन की वर्किंग ये होती है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमने अभी फंक्शन देखा था रैंडम फंक्शन, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंक्लूड stdlib.h। इस हेडर फाइल के अंदर था वो हमारा फंक्शन। ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपली देते हैं रैंडम और
यहाँ पे भी हम देते हैं रैंडम फंक्शन। ठीक है, ये रैंडम फंक्शन करता है क्या, हमने आपको बताया था। यहाँ पे भी हम रैंडम देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपली इसको हटा देते हैं एक्स को, और यहीं पे वैल्यू देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दी 400, 400, और यहाँ पे हम कलर देते हैं, हमारे टोटल 15 16 कलर होते हैं, हम 15 देते हैं। ठीक है, तो अब हर बार रैंडम वैल्यू क्रिएट होगी, मतलब स्क्रीन पे कोई से भी कोने में डॉटेड डॉटेड प्रिंट होंगे, वो भी अलग अलग कलर से। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं नीचे से x प्लस इक्वल 10 को, और हम इस लूप को सिंपली 1000 टाइम चला देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम। ठीक है, अब देखना ध्यान से, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो हमारे देख रहे हो गैलेक्सी सरी का लग रहा है आपको। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली विड्थ ज़्यादा देते हैं, 800 देते हैं यहाँ पे भी, एक्स और वाई की दोनों की। तो 800 में से कौन सी भी पॉइंट आएंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक डिले फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिखने में और अच्छा लगेगा। दोस्त डॉट एच हेडर फाइल में था ये, सिंपली आपको पता ही है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली डिले, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, 10 मिली सेकेंड। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दिख रहे हैं डॉट 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 प्रिंट हो रहे हैं, पिक्सल प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंट होते रहेंगे जब तक हमारा लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हैं। हम आपको टूल्स बता रहे हैं सिंपली, आप अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो फंक्शन हमने आपको पढ़ा देंगे या पढ़ाएंगे, ठीक है, हम आपको सिर्फ फंक्शन बता रहे हैं, इनकी वर्किंग समझा रहे हैं। ठीक है, और आप अपने हिसाब से नई नई चीज़ें बना सकते हैं। आप गूगल पे सिंपली जाएँ, लिखे ग्राफिक्स की हेल्प से प्रोजेक्ट बनाना, गेम्स बनाना, तो आप बहुत सारे अलग अलग गेम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम से। ठीक है, आगे हम बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे वैसे तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, या आप लिख लेना। ठीक है, तो ये फंक्शन की वर्किंग आपको समझ में आई गई होगी, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है सर्कल। ठीक है, ये फंक्शन सर्कल ड्रॉ करने का काम करता है। ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट हमारा एक्स के लिए, सेकंड हमारा वाई पॉइंट के लिए, और थर्ड हमारा इसका रेडियस के लिए रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेना। अब होता क्या है, एक्स और वाई के पॉइंट को नज़रिए में रख के ये सर्कल बनाता है। मतलब जो हमारा एक्स और वाई के पॉइंट रहेंगे उसको वो सेंटर मानेगा। जैसे हम बता देते हैं आपको, ये 100 है, ये 200 है हमारी डिस्प्ले का, ये 100 पॉइंट, ये 200। ठीक है, तो हमने 100 पॉइंट दिया, तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब रेडियस देखेगा, रेडियस 2 है। ठीक है, तो रेडियस के हिसाब से सर्कल बनता है, आपको पता है, बड़ा और छोटा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सेंटर मानेगा। ठीक है, उस हिसाब से सर्कल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे एक्स और वाई के पॉइंट रहेंगे उसको सेंटर मानेगा, और रेडियस के हिसाब से सर्कल बनाएगा बड़ा और छोटा। ठीक है, तो चलते हैं हम एग्जाम्पल में समझते हैं। तो ये हमारा पुराना एग्जाम्पल है, सिंपली हम इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को कमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम सर्कल की वर्किंग समझ लेते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कल, फर्स्ट हमारा एक्स पॉइंट के लिए 100 दे देते हैं, यहाँ पे भी 100, और हम रेडियस दे देते हैं 3। ठीक है, तो अभी देखना सर्कल बन जाएगा छोटा सा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो 100 पॉइंट पे एक सर्कल बन गया। ठीक है, जो हमारा 100 और 100 पॉइंट है वो सेंटर माना जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आप बड़ा बनाना चाहते हो तो सिंपली रेडियस बढ़ा दो, हम 40 दे देते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो बड़ा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा बनाना चाहते हो तो सिंपली 100 दे दीजिए, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो और बड़ा सर्कल बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल की वर्किंग है। अब हम इसमें भी एग्जाम्पल बना लेते हैं, जैसे हमने पुट पिक्सल में बनाया था। हम इसको यहाँ से कमेंट हटा देते हैं, और ऊपर से भी हटा देते हैं। अब हम पुट पिक्सल की बजाय सिंपली सर्कल दे देते हैं। दोनों के पैरामीटर सेम ही है, 3 3। हम यहाँ पे सर्कल दे देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये सारे फंक्शन हमारे ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है, ये सर्कल, जो आगे के हमारे पुट पिक्सल जो भी हमने पढ़े, रेक्टेंगल, ये हमारे सब ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने क्या करा, रेंडम एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे हमने साइज 15 दे रखा है, मतलब 15 तक की रेंडम रेडियस में सर्कल प्रिंट होंगे। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। ठीक है, व्यू कैसा आ रहा है। तो जिस तरीके से हमारे पिक्सल प्रिंट हो रहे थे उस तरीके से हमारे सर्कल प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, आपको दिख ही रहा है कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा लूप 1000 तक चल रहा था, इसलिए 1000 सर्कल प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं सिंपली कि मतलब क्लियर होते रहे और बार बार प्रिंट होते रहे। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं सिंपली, हम कंडीशन लिखते हैं, इफ़ आई इक्वल इक्वल 100, मतलब 100 सर्कल प्रिंट होने के बाद क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, फिर वापस से प्रिंट होना शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्लियर डिवाइस लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्लियर कर देगा, जैसे आपको बताते हैं। अभी हम प्रोग्राम कंपाइल और रन करेंगे, तो ध्यान से देखना, 100 सर्कल ड्रॉ होने के बाद सिंपली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है, तो हमारे 100 सर्कल जैसे ड्रॉ है, क्लियर हो गया, आपको दिखाई होगा। ठीक है, एक और बार दिखा देंगे हम आपको, ये लूप चल जाए पूरा,
जैसे हम यहाँ कंडीशन अच्छी लिख देते हैं, सिंपली हम लिख देते हैं आई रिमाइंडर 300 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर डिवाइस फंक्शन क्लियर करने का काम करता है। अभी स्क्रीन क्लियर होगी, हो गई, फिर वापस से होगी। तो क्लियर डिवाइस फंक्शन की वर्किंग क्या हमने आपको समझाई दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी बना के देखना घर पे, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो चुका है, ठीक है। तो आपको सर्कल की वर्किंग समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आप घर पे बना के देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो इमोजी बनाना सर्कल की हेल्प से, तो वो भी बना सकते हो सिंपली। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सर्कल की हेल्प से, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। इस लूप को हम आई इज लेस देन इक्वल 200 तक चला देते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, सर्कल लिखते हैं यहाँ पे, और हम एक सेंटर पॉइंट दे देते हैं हमारे स्क्रीन का, जैसे हम अप्रोक्स 300 और 250 देते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे लिख देते हैं i+20, ठीक है। तो अब क्या होएगा, सेंटर पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। बस i+20 मतलब रेडियस बढ़ती जाएगी, तो एक के ऊपर एक सर्कल बन के तैयार होंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। और हम यहाँ पे डिले का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 30 मिली सेकेंड देते हैं सिंपली। कलर के लिए हम सेट कलर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे सेट कलर, हमारे सर्कल का कलर चेंज हो इसलिए। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, ठीक है। तो इस तरीके से बन के तैयार होंगे, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो हमारा जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती, हमारा प्रोग्राम रुकेगा नहीं, रुक गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं दूसरा पैटर्न ड्रॉ है, तो सिंपल इनटू कर देना, प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, ठीक है। तो अब रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम भी आप बना के देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है बनाने में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की वर्किंग समझते हैं। तो आपको सर्कल फंक्शन की वर्किंग समझ में आई गई होगी, तो चलते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है आर्क, ठीक है। ये फंक्शन हमारा आर्क ड्रॉ करने का काम आता है सिंपली, और इस फंक्शन की हेल्प से हम सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन में टोटल हमारे 5 पैरामीटर होते हैं, आपको यहाँ पे दिखे रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा एक्स पॉइंट के लिए रहता है, सेकेंड हमारा वाई के लिए होता है, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं है, ध्यान से देखना, ये हमारा स्टार्टिंग एंगल के लिए होता है, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। और फोर्थ हमारा एंडिंग एंगल के लिए रहता है, और फिफ्थ हमारा रेडियस के लिए रहता है, ठीक है, रेडियस। अब हम आपको पहले बताते हैं स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल होता क्या है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा आर्क स्टार्ट कौन से एंगल से हो रहा है और ख़त्म कौन से एंगल पे हो रहा है। जैसे हमने दिया एंगल स्टार्टिंग 0 और 90 हमारा एंडिंग एंगल है, हम सिंपली लिख देते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल, ठीक है। तो होएगा क्या, हमारा जो हमारे पॉइंट दिए हैं एक्स और वाई के 100 पे, हमारा इस तरीके से आर्क बन के तैयार होगा, जैसे हमारे डायग्राम में दिख रहा है ना। ये हमारा 0 हो गया, 0 से लेकर 90, ठीक है। तो हमारा आर्क इस तरीके से बन के तैयार होगा, ठीक है। अब आपका स्टार्टिंग एंगल हो गया सपोज करो 180, ठीक है, और एंडिंग एंगल हो गया आपका 360, ठीक है। तो आपका आर्क कैसे बनेगा, 180 से लेके 360 तक का आर्क बन के तैयार होगा, मतलब इस तरीके से आर्क बन के तैयार होगा हमारे जो पॉइंट हमने दिए हैं 100/100, मतलब एक्स और वाई पे, ठीक है। अब जैसे आपको सर्कल बनाना है, तो आप क्या एंगल दोगे, सिंपली देखिए डायग्राम में, तो सिंपल सा है, हम स्टार्टिंग एंगल दे देंगे 0 और एंडिंग एंगल दे देंगे 360, ठीक है। तो हमारा पूरा सर्कल बन के तैयार हो जाएगा आर्क फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको टर्बोसी में देखते हैं आर्क फंक्शन की वर्किंग को, ठीक है। तो सिंपली हमारा आर्क फंक्शन में 5 पैरामीटर होते हैं, हमने बता दिया था, आर्क लिखा। फर्स्ट हमारा 100/100 दे देते हैं हम एक्स और वाई के पॉइंट, ठीक है। अब स्टार्टिंग एंगल 0 देते हैं, और हमारा एंडिंग 90 दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कैसा आर्क बनेगा, आप सपोज करिए, सोचिए थोड़ा, ठीक है। और हम इसका रेडियस देते हैं 50, ठीक है। तो अब हमारा हमने जो फर्स्ट आर्क बनाया था वैसे बन के तैयार होगा, प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, ठीक है। तो हमारा उस तरीके से आर्क बन के तैयार होगा जिस तरीके से हमने बताया था, ठीक है। अब सर्कल बनाना तो हमने बता दिया था, 0 और देंगे, एंडिंग एंगल हमारा 360, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा, ठीक है। तो हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो आर्क फंक्शन की वर्किंग ये थी, ठीक है। अब आपको आर्क को फिल करना, मतलब आपका अभी होलो आ रहा है, सिंपली आप देखिए, ठीक है। अब होलो आ रहा है अभी, ठीक है। अगर आप फिल करना चाहते हो तो सिंपल एक और फंक्शन है, उसकी वर्किंग सेम है, बस ये फंक्शन हमारा फिल करके ला देगा, इसका नाम है पी स्लाइस फंक्शन, ठीक। ये फंक्शन हमारा फिल करके ला देगा, देखना प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा, ठीक है। हमारे सारे पैरामीटर सेम है, अब आपको दिख ही रहेगा जो हमारा सर्कल है वो फिल होके आ गया, ठीक है। अब हम जैसे आर्क भी बनाते हैं ना, तो वो भी फिल होके आएगा, जैसे हम 0 से 90 कर देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की वर्किंग सेम है जैसे हमारे आर्क फंक्शन की वर्किंग थी, ठीक है। बस ये फंक्शन हमारा फिल करके ला देता है, ठीक है। अगर आप इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है सेट फिल स्टाइल। ये फंक्शन हमारा जो फीलिंग की डिज़ाइन है उसको चेंज कर देगा सिंपली। इसमें दो पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट हमारा डिज़ाइन के लिए होता है, सेकंड हमारा कलर के लिए होता है। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, ठीक है। तो इस तरीके से आ रही है 1 पे डिज़ाइन, 2 दे देते हैं यहाँ पे हम डिज़ाइन के लिए,
ठीक है। तो हमारी डिज़ाइन चेंज हो गई, फिल की देखा आपको दिख ही रहा होगा, 3 दे देते हैं। अब डिज़ाइन कैसे आती है देखते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप नंबर देगा वैसे वैसे डिज़ाइन चेंज होती जाएगी फिल होने की। ठीक है। तो सिंपली हमने आपको 3 फंक्शन समझा दिए हैं। ठीक है। पहले वाला आर्क समझाया था, आर्क में हमारा होलो आता है, आपको पता ही है। ठीक है। वो जो पीसलाइज फंक्शन है उसमें क्या होता है, फिल होके आता है। ठीक है। वो जो हमारा सेट फिल स्टाइल फंक्शन है वो क्या कर रहा है, फिलिंग की डिज़ाइन को चेंज कर रहा है और कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है। ये तीनों फंक्शन की वर्किंग समझा दी है। ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको एक बार इसकी डेफिनेशन और दिखा देते हैं। ठीक है। आप नोट कर लेना। तो हमारा पीसीलाइज फंक्शन भी यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है। आप लिख लेना जो भी लिखना चाहते हो, हम हटा देते हैं जो चीज़ें काम की नहीं। सिंपली आप डायग्राम भी बना लेना। ठीक है। वो सिंपल जो सेट फिल स्टाइल फंक्शन है इसको भी लिख लेना। ये फंक्शन क्या करता है, इसका फर्स्ट पैरामीटर डिज़ाइन चेंज करता है फिल होने की। ठीक है। और सेकंड पैरामीटर कलर के लिए होता है। ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहले आर्क के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है। और फोर लूप का यूज़ कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 कर देते हैं, आई इज लेस देन इक्वल 8 कर देते हैं। ठीक है। आई प्लस प्लस। और हम सिंपली यहाँ पे आर्क फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। अब हम ध्यान से देखना। ठीक है। सबसे पहले हम एक्स और वाई के पॉइंट दे देते हैं कि कहाँ हमें आर्क बनवाना शुरू करना है, मतलब कहाँ से बनाना शुरू करना है। ठीक है। और हम यहाँ पे दे देते हैं आर्क किस डायरेक्शन में है, हमारा शुरू है 180 से सिंपली 0 पे। ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं लास्ट में रेडियस 50 देते हैं। ठीक है। तो अभी एक के ऊपर एक ही ड्राइंग है। ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई की पॉइंट सेम रहेंगे। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है। तो एक के ऊपर एक ही ड्रॉ हो रहा है हमारा, इस तरीके का आर्क ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ऐसे ही सेम 5 आर्क ड्रॉ है एक एक्सिस में आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इंटू सिंपली आई को दे देते हैं। ठीक है। 100 इंटू आई होएगा, पहले 100 एक्स की लोकेशन होगी, फिर 100 बढ़ जाएगी तो 200 एक्स की लोकेशन होगी। ठीक है। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा। ठीक है। आर्क का हमारे टोटल 8 ड्राइंग है तो हम इसको 5 कर देते हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होगी वहाँ पे। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है। तो हमारे 5 आर्क ड्रॉ होने चाहिए, हमारे 5 आर्क ड्रॉ हो गए। ठीक है। आपको दिख ही रहा है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये फिल हो क्या है, तो हम आर्क की बजाय क्या करते हैं, पाई स्लाइस फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। सिंपली पाई स्लाइस फंक्शन में क्या होता है, फिल होके आते हैं। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है। तो ये हमारे फिल होके आ गए हैं सब चीज़ें। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी फिलिंग की डिज़ाइन चेंज हो जाए तो हम सेट फिल स्टाइल फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं सिंपली। ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं आई, और इसमें कलर भी हम आई दे देते हैं। सबका दोनों के कलर भी चेंज हो गया है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में फील हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में फील होते दिख रहे हैं आपको। ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोग्राम बना के देखिए। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गेम बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये सारे फंक्शन की वर्किंग पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।